गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? अ सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर, यानी आपको नंबर की लिस्ट दी होगी लेकिन वो कोई ऑर्डर फॉलो करेगी। एंड ईच नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ 1 2 3 4 5 अप टू सो। तो ये कहने का तो हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है, और इसकी ये जो टर्म है जैसे 1 हो गई 2 हो गई, ये क्या है, इसकी टर्म हो गई। अब इसमें ये कौन सा और जो है वो क्या पैटर्न फॉलो कर रही है। जैसे अब आप इसको माइनस करोगे, 2 - 1 तो क्या आ रहा है 1, 3 - 2 कर रहे हो तो क्या आ रहा है 1, 4 - 3 कर रहे हो तो क्या आ रहा है 1। यानी जब आप अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करोगे तो आंसर क्या आ रहा है 1। सबका सेम सेम आ रहा है। इसी तरह से सेकंड जो है वो क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, 3 - 1 कर रहे हो तो क्या आ रहा है 2, 5 - 3 कर रहे हो तो क्या आ रहा है 2, 7 - 5 कर रहे हो तो भी क्या आ रहा है 2, 11 - 9 - 7 इज इक्वल टू 2 एंड 11 - 9 इज इक्वल टू 2। यानी यहां पर जब आप अगली टर्म में से पिछली को माइनस करोगे तो सबका आंसर क्या आ रहा है 2। ठीक है। अब थर्ड वाला देखो क्या है, 3 - 1 कितना आया 2, 6 - 3 कितना आया 3, 10 - 6 कितना आया 4, 15 - 10 कितना आया 5, 21 - 15 कितना आया 6। यानी ये क्या फॉलो कर रहा है कि हमारा जो है वो एक नेचुरल नंबर बन रहे हैं, जैसे 2 3 4 5 6। तो ये क्या कहलाते हैं, ट्रायंगुलर नंबर। इन ट्रायंगुलर नंबर के बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ कि भी जब आप इसको लिखना, इसको क्या लिख सकते हो, जैसे मैंने आपका डिफरेंस तो मैंने बता दिया। अब आप इसको क्या कर सकते हो कि सम ऑफ नेचुरल नंबर की फॉर्म में भी लिख सकते हो। जैसे पहला तो जो वर्ड है वो क्या है 1 ही है, दूसरा हमारे पास जो है 3 है, 3 को आप क्या लिख सकते हो 2 + 1। तीसरा नंबर हमारे पास क्या है 6, 6 को आप क्या लिख सकते हो 3 + 2 + 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या नंबर है 10, 10 को आप क्या लिख सकते हो 4 + 3 + 2 + 1। तो आप इसको सम ऑफ नेचुरल नंबर की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हो। अब हमारे पास नेक्स्ट जो सीक्वेंस है वो क्या है 1 4 9 16। अब देखने से ये क्या लग रहा है कि ये सबके क्या है स्क्वायर है। स्क्वायर कैसे देखो, जैसे अब आप इसको देखोगे यहाँ पर क्या आएगा 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है। 9 क्या है 3 का स्क्वायर। 16 क्या है 4 का स्क्वायर। ये किसका है 5 का स्क्वायर। ये है 6 का स्क्वायर अप टू सो। तो यानी ये किसका है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सीक्वेंस है। अब जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा क्या, ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि एग्जांपल किस तरह के होते हैं सीक्वेंस में। क्वेश्चंस आपको अब आगे कराएंगे, अभी सिर्फ ये कुछ पॉइंट है जो आपको लर्न करने हैं। अब यहाँ पर जो है डॉट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि सीक्वेंस कंटिन्यूस इनडेफिनेटली, यानी आपकी जो ये वैल्यू है सीक्वेंस की ये कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट जाएगी। मतलब आप 5 6 7 8 नेचुरल नंबर अप टू सोन जहां तक आपकी काउंटिंग हो सकती है कर सकते हो। अब सीक्वेंस जो है थर्ड पॉइंट क्या कहता है, सीक्वेंस में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट। यानी अब इनफाइनाइट के तो मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल बता दिए, फाइनाइट के आप क्या लिख सकते हो जैसे 2 4 8 10। अब इसमें कितनी वैल्यू है, सिर्फ 4 वैल्यू, तो ये क्या है एक फाइनाइट सीक्वेंस है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टॉपिक। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट रूल फॉर ए सीक्वेंस। ये कैसा रूल है, इट इज ए रूल दैट यूजेस द टर्म पोजीशन नंबर n, यानी आपको
जो टर्म है उसकी पोजीशन नंबर दिया होगा टू कैलकुलेट द टर्म वैल्यू। आपको उसकी टर्म वैल्यू निकालने के लिए आप पोजीशन नंबर की वैल्यू यूज करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल un इज इक्वल टू 2n-1 दिया हुआ है। अब यहां पर जो ये n है ये क्या है हमारे पास उस टर्म की पोजीशन है। जैसे मान लो ये हमारे पास है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये एक सीक्वेंस दिया हुआ। अब इस सीक्वेंस में आप ये चेक करो, जो ये वाली वैल्यू है इसको मैं मान लेती हूँ u1, इसको मान लेती हूँ u2, इसको मान लेती हूँ u3, इसको मान लेती हूँ u5, इसको u6 to so। तो यानी क्या बताना चाह रहा है कि जो ये 1 2 3 ये तो क्या है हमारे पास n, और ये क्या है हमारे पास टर्म की पोजीशन, यानी जो u1 की वैल्यू है वो क्या है इज इक्वल टू 1 है। और ये 1 जो यहाँ पर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या पोजीशन को बता रहा है कि भी जो 1 है वो कहाँ है फर्स्ट पोजीशन पे। इसी तरह से u2 यानी सेकंड पोजीशन पे क्या है हमारे पास 2 वैल्यू है। इसी तरह से u3 यानी थर्ड पोजीशन पे हमारे पास क्या वैल्यू है 3 वैल्यू। तो कहने का मतलब क्या है, इट इज ए रूल दैट यूजेस द टर्म पोजीशन नंबर n टू कैलकुलेट द टर्म वैल्यू। ये तो आपका फॉर्मूला है। अब इसको देखो सॉल्व कैसे करते हैं। ये कहते हैं कि एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपको un इज इक्वल टू 2n-1, तो आप सीक्वेंस बताओ। तो अब देखो इसके हिसाब से सीक्वेंस क्या बनेगा। मैं पहले n इज इक्वल टू 1 रखती हूँ, ठीक है। तो u1 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू 1 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यानी u1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1। सेकेंड है n इज इक्वल टू 2 रखो, तो u2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, यानी u2 जो है यानी सेकेंड टर्म जो है वो आपकी क्या है 3। इसके बाद है n इज इक्वल टू 3, तो u3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो यानी आपके क्या आ रहे हैं ये ऑड नंबर। तो यानी ये जो एक्सप्रेशन है ये किसका है सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर। एक और निकाल के देख लेते हैं। n इज इक्वल टू 4, तो u4 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 7। तो आपको क्या होगा, आपकी n वैल्यू से आपने उनकी टर्म्स की वैल्यू निकाल ली है। अब इसी से आगे अगर वो ये पूछ लेता है कि आप ये बताओ कि जो हमारे पास क्वेश्चन में पूछ ले कि फाइंड 53 टर्म, यानी आपको इसकी टर्म बतानी कि ये क्या हो सकती है। अब इसने n की वैल्यू क्या दे दी है 53, तो यहां पर आप un की में आप क्या लिखोगे, ठीक है, u53 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 53 माइनस 1, तो क्या होगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 105। यानी आपको कोई भी टर्म की वैल्यू दे दी और बोल रहा है कि भी आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, तो आप n की जगह उस वैल्यू को रखोगे और यहां से आप उसकी वैल्यू निकाल लोगे। इसी तरह से वो कुछ और भी पूछ सकता है। अब मान लो 400 बोल दे कि भी आप 400 टर्म की वैल्यू निकालो, तो आप क्या लिखोगे u400 इज इक्वल टू 2 इंटू 400 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा 800 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 1 9, यहाँ क्या बच गया 9 7। तो यानी जो इसकी 400 टर्म होगी वो क्या होगी 799, ठीक है। अब कुछ इसके और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस in which n term is given by tn is equal to 3n minus 4 for n is greater than equal to 1। यानी
आपको टी एन की वैल्यू दे दी है, वहां पर जैसे मैंने यू एन बताया था, उसको टी एन भी लिख सकता है, एस एन भी लिख सकता है, पी एन भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, बस उसको रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे नंबर कुछ भी हो सकते हैं। मेन यहाँ पर आपको क्या देखना है कि एन की वैल्यू क्या दी हुई है। एन की वैल्यू आपकी 1 के या तो बड़ी होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल। इसका मतलब क्या है कि भी 1 जो है, एन जो है वो 1 भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी ले सकते हो, छोटा नहीं लोगे। तो अब इसमें जैसे पुट करेंगे तो पहले 5 टर्म बोली है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, T1, T2, T3, T4 एंड T5, ये 5 टर्म निकालने पड़ेंगे। तो पहले हम रखते हैं T1, यानी n की वैल्यू आपको क्या रखनी है यहाँ पे, हेयर n इज इक्वल टू 1। तो इससे क्या होगा, T1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 4। n की जगह 1 रख दिया तो क्या आ गई वैल्यू, 3 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू माइनस 1। तो पहली वैल्यू हमारे पास क्या आई है, माइनस 1। फिर है T2, 3 इंटू 2 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, सेकेंड वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 2। T3 देखो, 3 इंटू 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 5। अब T4 देखो, 3 इंटू 4 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। ठीक है, नेक्स्ट देखो T5 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 15 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 11। ठीक है, आप ध्यान से देखो, हमारे पास ये जो पांचों टर्म आई है इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। 11 में से आप 8 को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आया, 3। 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या आ रहा है, 3। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या आ रहा है, 3। 2 में से -1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 3, क्योंकि जब आप 2 माइनस -1 लिखोगे तो क्या बन जाएगा, 1, दैट इज इक्वल टू 3। यानी ये क्या है, 3 का डिफरेंस है। तो इससे हम अगली टर्म भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें अब पता चल गया कि सबका डिफरेंस क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हम नेक्स्ट टर्म का पता लगा सकते हैं कि जैसे हमारे पास ये 2 है, 5 हो गया, 8 हो गया, 11 है, तो 11 में से फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 3 जोड़ देंगे तो हमारे पास अगली टर्म पता चल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें नेक्स्ट टर्म का भी पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the first 5 term of the sequence in which n term is given by Tn is equal to n square minus 2n plus 3 for n is greater than equal to 1। तो वहां पर हमारे पास क्या था क्वेश्चन, 3n माइनस 4, यहाँ पर अब क्या लिख दिया है, n स्क्वेयर माइनस 2n प्लस 3। तो सेम वैसे ही हमारे पास T1 निकालेंगे। T1 में क्या होगा, T1 इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 3। अब बॉड मास का रूल अप्लाई करेंगे तो क्या आता है, हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, एडिशन करेंगे, 1, 3 में से 2 गया, 3 और 1 कितना आ गया, 4 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, उसमें बॉड मास में क्या होता है, पहले एडिशन। फिर है T2, 2 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 2, n की जगह हम क्या रखेंगे, 2। ये क्या है, n इज इक्वल टू 1, ये क्या है, n इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो वैल्यू क्या आई हमारे पास, 4 माइनस 4 प्लस 3। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7। इसके आगे कुछ भी नहीं है तो हम प्लस ही मानेंगे। 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। इसके बाद है फॉर n इज इक्वल टू 3, तो T3 इज इक्वल टू 3 स्क्वेयर
माइनस 2 इंटू 3 प्लस 3, 9 माइनस 6 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 9 और 3 12 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब अगला देखो 4 n इज इक्वल टू 4। तो आपको क्या देखना है, t4 इज इक्वल टू 4 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 4 इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ये आपकी nth टर्म दी हुई है प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 8 प्लस 3। तो 16 और 3 कितना हो गया, 19, 19 माइनस 8 कितना हुआ, 11। ठीक है, नेक्स्ट देखो फॉर n इज इक्वल टू 5। तो t5 इज इक्वल टू 5 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 25 माइनस 10 प्लस 3। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 25 और 3 कितना हो गया, 28 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो ये हमारी 5 टर्म निकल गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 10th and 15th टर्म ऑफ द tn इज इक्वल टू 5n माइनस 3 फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अब इसमें हमारे पास tn की वैल्यू क्या दी हुई है, 5n माइनस 3 और n की वैल्यू क्या है यहाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और आपको क्या पूछा उसने कि भी आप t10 वैल्यू निकालो, ठीक है, और t15 वैल्यू निकालो कि भी ये की वैल्यू कितनी है। तो t10 हमारे पास क्या होगा, t10 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 50 माइनस 3 इज इक्वल टू 47। ठीक है, नेक्स्ट है उसने क्या पूछी है, t15 वैल्यू कितनी होगी, ये 5 इंटू 15 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 75 माइनस 3 इसकी वैल्यू कितनी आई, 72। तो ये हमारे